टीन शेड की दीवार गिरने से 5 जने हुए घायल, 2 की उपचार के दौरान हुई मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव नहनेकापुरा में बीती देर शाम को आई तेज आंधी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी के दौरान एक टीन शेड की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे 5 लोग दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बसेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिनमें से 2 जनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग हर वर्ष गर्मियों के मौसम में अपनी बकरियां चराने के लिए धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके में आते हैं। इस साल भी समय सिंह पुत्र जौहरी और रामफूल पुत्र जौहरी निवासी गण गांव तरसुमा बयाना जिला भरतपुर, जयसिंह पुत्र विजेंद्र रामरूप पुत्र रुग्गी अपनी बकरियों को लेकर यहां पहुंचे थे और अखेर सिंह पुत्र तेज सिंह के यहां ठहरे हुए थे। गुरुवार की देर शाम करीब 8:30 बजे के आसपास तेज आंधी के कारण यह सभी लोग बकरी चराकर लौट रहे थे तो टीन शेड में खड़े हो गए। इसी दौरान दीवार भरभरा कर ढह गई, जिसके नीचे समय सिंह, रामफूल, जय सिंह, रामरूप और दिलीप दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बसेड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात समय सिंह और रामफूल की मौत हो गई, जबकि ये घायल का भरतपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि धौलपुर जिले में गुरुवार की रात को अचानक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली की धमक के साथ जमकर बदरा बरसे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नीम की हरी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में विश्व पर्यावरण दिवस से ठीक एक दिन पहले वन विभाग को कार्रवाई की याद आई। उन्होंने हरी लकड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ लिया। राजाखेड़ा की वन विभाग टीम ने रात्रि गश्त के दौरान फिनाट मोड़ राजाखेड़ा से नीम की हरी लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर जब्त की है। उप वन संरक्षक धौलपुर बी चेतन कुमार के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को राजाखेड़ा रेंज परिसर में खड़ा कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान स्टाफ में अमर तिवारी, चंद्रकांत सक्सेना, किशन सिंह, नरेंद्र कुमार शामिल रहे। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर स्थित कंपनी के गोदाम के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा उनकी मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है और हर माह सैलरी में मनमानी कटौती की जा रही है। आक्रोशित कर्मचारियों ने गोदाम के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बिजली मीटर लगाने के कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन वेतन मिलने पर 5,000 से 7,000 रुपये तक की कटौती कर ली जाती है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसमें उनमें भारी नाराजगी है। आक्रोशित कर्मचारियों ने रीको स्थित गोदाम के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। कटौती का स्पष्ट कारण भी नहीं बताया जाता, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी सैलरी में की जा रही कटौती तत्काल बंद की जाए तथा पहले से काटी गई राशि का भी हिसाब दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए गोदाम के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। वहीं कंपनी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार हो रही वेतन कटौती से उनके परिवार का पालन पोषण प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एक महीने में 160 मीटर लगाए थे, इस तरह का ये 12,500 रुपये सर आने चाहिए थे, 20,000 रुपये आने चाहिए थी। सर मेरा पेमेंट नहीं आएगा जब तक मैं काम नहीं करूँगा। सर मैं अप्रभा कंपनी में काम करता हूँ। सर जब तक मेरा पूरा पेमेंट नहीं आएगा मैं जब तक इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। मेरा नाम गिरीश पाठक है। बाड़ी, बसेड़ी और सरमुत्रा सैंपू के धौलपुर के सब लड़के यहीं आई हैं और फिर दूसरे में यहाँ पर किसी की सैलरी आई नहीं है। कमाई है किसी की 5,000, कभी 3,000, कभी 9,000, कभी 10,000। मैं अवधेश कुमार बसेड़ी परवा कंपनी में काम करता हूँ और हमारी 2 महीने से लगातार कंटिन्यू सैलरी कट के आ रही है, जबकि हमारी सैलरी है 17,200 रुपये, जिसमें अगले महीने आई थी 13,000 रुपये, अब आई है 14,000 रुपये। हर महीने के यही रोने हैं, इनके कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कह देते हैं आ जाएगी, अब भी यही कह रहे हैं और हम जब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी पूरी तनख्वाह। मेरा नाम सतीश चंद है, परवा कंपनी में जॉब करता हूँ। करीब 1 साल होने का आई, 7 जुलाई को 1 साल हो जाएगी।
उसमें पहली सैलरी 17,200 आ रही थी, पीएफ वगैरह कट के, और अब इस महीने में एलटीसीटी में भेज दिया हूँ मैं। यहाँ से एलटीसीटी में सैलरी 17,200 आनी चाहिए, इसकी बजाय 7,000 रुपये आए हैं। वैसे मेरे जैसे एक लड़का बाड़ी का है रंजीत, और एलटीसीटी में एक बसेड़ी का है बिलाल। इन सबकी सैलरी कभी 4,000 कभी 5,000 कटिंग आई है। 17,200 में से 4,000 5,000 सैलरी आई है, और सारे बच्चन की सबन की कटिंग आई है करीब करीब। स्कॉर्पियो पलटने से 4 लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से होकर गुजर रहे हाईवे संख्या 11B पर डिवाइडर नहीं होने से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला सरमुथरा रोड की पवनी पैलेस के पास हुआ है, जहां शुक्रवार को तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे जाकर पलट गई। दुर्घटना में बाइक सवार और स्कॉर्पियो सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में बाइक सवार श्याम सुंदर पुत्र खूबीलाल मीणा और ज्ञानीराम पुत्र राम प्रसाद मीणा निवासी कचपुरा थाना आंगई और स्कॉर्पियो सवार सचिन कुमार पुत्र काशीराम मीणा और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से सचिन और ज्ञानीराम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर भेजा है। बाइक सवार कचपुरा निवासी दोनों युवक बाजार में सामान खरीदने आ रहे थे, वहीं स्कॉर्पियो सवार 2 लोग अपने गांव सुन्नीपुर जा रहे थे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। संभागीय आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। धौलपुर में पहुंची संभागीय आयुक्त नलिनी कटौतिया ने जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में भूमि आवंटन का कार्य लंबित नहीं रहे, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर भूमि का चिन्हीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत कराए जा रहे पाइपलाइन एवं डिग्गियां और पंप हाउस के शेष कार्यों की पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं तथा विकास कार्यों की विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाने वाले पौधे जीवित रहने चाहिए, इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी पौधों की देखभाल किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के हेडपंपों का सर्वे कर खराब पड़े हेडपंपों की मरम्मत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने JBBNL के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि PM सूर्य घर योजना के आवेदनों को शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली के झुके हुए खंभों एवं झूलते हुए तारों का दुरुस्त करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने जनगणना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनगणना का कार्य को गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा के मौसम को देखते हुए समस्त CSC, PSC व जिला अस्पताल में आवश्यक दवाइयों के साथ समस्त व्यवस्थाएं रखा जाना सुनिश्चित करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline,
प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने किया पौधारोपण। धौलपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से अधिकाधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने भी लपकुश वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। युवक की खीरागढ़ में टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव पिपेरा निवासी एक युवक की शुक्रवार को खीरागढ़ थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां कागरौल की ओर से बाइक पर आ रहे युवक को सामने से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक करीब 50 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अमित अग्रवाल पुत्र रामबाबू के रूप में हुई है। वह मूल रूप से तहसील सैपू के गांव पिपेरा का निवासी था। बताया गया कि शुक्रवार को अमित बाइक से कागरौल की ओर से खीरागढ़ लौट रहा था। इसी दौरान सीएससी खीरागढ़ के सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर थाना खीरागढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। भाजपाइयों ने पार्क में किया पौधारोपण। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा कोटी मंडल और शहर मंडल द्वारा गांधी पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कोटी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेला और शहर मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्क में विभिन्न प्रकार के पौधे व परिंदे लगाए। मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधे के परिपक्व होने तक उसकी देखभाल और संरक्षण करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखरेख करनी चाहिए। इस दौरान विशंबर दयाल शर्मा, बांकेलाल लोधा, धीर सिंह जादौन, विजय त्यागी, हरेंद्र राव, रामकुमार कुशवाहा, राजीव रस्तोगी, राहुल राणा, कल्पना शर्मा, बाचाराम बघेला आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज कोठी मंडल और शहर मंडल अध्यक्ष द्वारा पेड़ पौधारोपण किया गया। साथ ही जो परिंदों के लिए परिंदे बांधकर उनके जल की व्यवस्था की गई। यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और दोनों ही मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी पौधारोपण करके एक नया संदेश दिया है किस तरह से पर्यावरण को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रखना है। ग्रामीणों ने पौधारोपण कर देखभाल का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के मानपुर गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ व्यापक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान गांव के विद्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। ग्रामीणों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर वृक्षारोपण के आयोजक रोहित गुर्जर मानपुर ने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व स्वस्थ जीवन प्रदान करने का आधार भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। योगाचार्य राजेश आर्य गुर्जर ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मुन्ना वैसला, सुरेंद्र योगेंद्र अध्यापक, ऋषिकेश अध्यापक, रामजीलाल, रवि, शाभाराम, राजवीर आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में श्री राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 31 मई को शुरू हुआ था, जो 7 जून तक चलेगा। कथा आयोजन के दौरान 5 जून शुक्रवार को वेदव्यास गद्दी पर विराजित आचार्य पुष्कर दत्त शास्त्री ने भागवत कथा में महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने और प्रकृति की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, उसी प्रकार आज हमें भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य शास्त्री ने जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं, बल्कि आमजन की है। उन्होंने कथा में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया
कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करे। श्री राधा कृष्ण सेवा समिति के मंत्री श्रीनिवास मित्तल ने बताया कि कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। श्री धाम वृंदावन से आए आचार्य पंडित पुष्कर दत्त शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं। भागवत कथा 7 जून को संपन्न होगी, जिसके बाद पूर्ण आहुति, हवन यज्ञ एवं ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाएगा। कथा के दौरान राधा कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष रामकिशन गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार हरदैनिया, कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद्र गर्ग के साथ अशोक कुमार बंसल, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कलश यात्रा के साथ में भागवत शुरू। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के कलुआपुरा गांव में 101 कलशों के साथ महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान वातावरण भक्ति में भजनों और जयकारों से गूंजायमान रहा। कथा के लिए मुख्य यजमान के रूप में निरोत्तम सिंह और रूपन देवी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। धार्मिक आयोजन के दौरान सरपंच प्रताप कुशवाहा द्वारा अपने इष्ट देव की मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। आचार्य द्वारा मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति स्थापना के बाद क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराने के लिए वृंदावन धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य चेतन गोपाल उपस्थित हुए। अपने प्रवचनों के माध्यम से कथावाचक भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व समझाएंगे और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि भागवत कथा का वाचन 5 जून से 11 जून तक निरंतर जारी रहेगा। कथा की पूर्ण आहुति के अगले दिन यानी 12 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु धर्म लाभ के साथ प्रसादी ग्रहण करेंगे। कथा आयोजन को लेकर प्रबुद्ध जनों ने की बैठक। धौलपुर जिले के बसई नवाब के प्रसिद्ध बलैया खेड़ा हनुमान जी मंदिर में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों एवं युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंदिर समिति के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान आगामी धार्मिक आयोजन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बलैया खेड़ा हनुमान जी मंदिर पर आगामी 25 जून को कलश यात्रा एवं 26 जून से भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन एवं प्रवचन रामस्वरूप आचार्य चित्रकूट धाम द्वारा किया जाएगा। कथा आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि श्री राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का माध्यम है। कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, त्याग, मर्यादा एवं धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से कथा में बढ़ चढ़कर भाग लेने तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में कथा स्थल की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अंत में सभी उपस्थित लोगों ने श्री राम कथा को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। 9 जून को धौलपुर आएगी कर्मचारी जागृति यात्रा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि कर्मचारी के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रदेशव्यापी कर्मचारी जागृति यात्रा 9 जून को धौलपुर पहुंचेगी, जिसको प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य पदाधिकारी संबोधित करेंगे। इसी कर्मचारी जागृति यात्रा के सफल आयोजन के लिए वाटर बॉक्स में कर्मचारियों से कार्यालय में जाकर संपर्क किया और एक बैठक की गई। कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों को आमंत्रित किया। महासंघ के पराजू शर्मा ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को उनकी समस्याओं तथा मांगों के संबंध में जागरूक किया गया। धौलपुर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की धौलपुर इकाई की बैठक परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक आदर्श विद्या मंदिर घंटाघर परिसर में आयोजित की गई। इसमें साहित्यिक गतिविधियों के विस्तार, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि 30 और 31 मई को कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अधिवेशन हुआ था। इसमें धौलपुर जिले से वीरेंद्र त्यागी, राजवीर सिंह क्रांति और मनोज सिंगल बेचैन ने भाग लिया था। अधिवेशन में साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद साहित्यकारों और पदाधिकारियों ने परिषद की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साहित्य के माध्यम से मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय संस्कृति और भाषाई गौरव को मजबूत बनाना आवश्यक है। वक्ताओं ने साहित्य को समाज की चेतना का दर्पण बताया, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। बैठक में वर्ष 2026 के लिए विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों का कार्यक्रम सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया। इसके अनुसार 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर विशेष आयोजन किया जाएगा। 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर
साहित्यिक गोष्ठी और विचार संगोष्ठी होगी। शरद पूर्णिमा पर काव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में 11 दिसंबर को भाषा दिवस के अवसर पर भारतीय भाषाओं के महत्व पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परिषद के पदाधिकारियों और साहित्यकारों ने आगामी आयोजनों को सफल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने जिले में साहित्यिक वातावरण को और अधिक सशक्त करने पर भी जोर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान एवं पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शहर के राजराजेश्वरी माता मंदिर पर शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के रामदरबार बामनी नदी परिसर में पौधारोपण हुआ। शहर के डीजे कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों ने पौधे लगाए और वन विभाग द्वारा रेंज की हिंगोटा नर्सरी पर कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के विधानसभा संयोजक देव पारासर ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाड़ी मंडल द्वारा शहर के केला माता मंदिर पर श्रद्धालुओं और राहगीरों को ठंडे मीठे शरबत का वितरण किया गया। इसके बाद सरमुत्रा रोड स्थित रामदरबार आश्रम के पास बामनी नदी किनारे पौधारोपण किया। नदी स्वच्छता अभियान को लेकर संकल्प लिया और पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी नेता मोतीलाल मीणा उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को राष्ट्र की सेवा के रूप में प्रकृति की भी सेवा करनी चाहिए। वहीं मुख्य वक्ता बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं अभियान के जिला समन्वयक श्रवण कुमार वर्मा ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने विचार रखे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एडीजे न्यायालय परिसर में एसीजेएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा एवं आयुष गुप्ता द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में बार काउंसिल बाड़ी अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।